खाने को देना तो इसी में डाल देना है। इसी में से शुगर बाहर थाली में रखते थे तो अभी इसी में ही छत्तों में डालना है ना। वो ऐसे करके ना छत्तों में डालते थे। ये सर पर्पल है। अब ये जब इसमें गया, हाँ इसमें जो है सर बाल जब निकालेंगे ना तो इसमें बाल आ जाएंगे। ये आपके काम ही नहीं आएगा। हाँ ये फिर ये काम है। खराब है ये जब इसमें गया हाँ जी। तो अब हम इसको निकाल नहीं ना सकते। तो अगर ये बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोपोलिस शीट लगवानी पड़ेगी। अब आपको किसी को प्रोपोलिस चाहिए तो प्रोपोलिस शीट लेके इसमें डालनी पड़ेगी। हाँ, तो वो सब चीजें आप देखो ना, जो है उसे निकालना आसान हो। नहीं तो आप डाउट में रहोगे। इसमें जो ऐसा नहीं। अब आप 30 लोग हो, तो मान लीजिए 30 लोग हैं। 30 लोग ये तो है ही नहीं कि आप शहद का ही काम करोगे, ठीक है नहीं। कोई मोम भी बेचेगा, कोई प्रिपॉलिश बेचेगा, कोई रॉयल जेली बेचेगा, ठीक है नहीं। वो तो आप जिस चीज में मास्टर बन गए उस चीज को पकड़ लोगे, ठीक है नहीं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या बेचना है, ठीक है नहीं। अब ये मक्खियाँ ये आपको डायरेक्ट भी इनकम देगी, इनडायरेक्ट भी देगी। कैसे देंगी? डायरेक्ट तो देंगी जैसे आप शहद लोगे, ठीक है। इनडायरेक्ट ऐसे होगी जैसे सेब के बगीचों में भेजनी है आपने, उधर शहद नहीं बनेगा, उधर ये पोलिनेशन के लिए जाएगी। पोलिनेशन में ये शहद नहीं बनाएगी। सेब के फूल में ना नेक्टर होगा ना पोलन होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। वो सिर्फ पोलिनेशन का काम करेगी। लेकिन उस दौरान भी आपको पर बच्चा 1000 रुपया मिलेगा। 1000 रुपया मिलेगा 15 दिन का, ठीक है नहीं। वो भी आपको इनकम होगी, ठीक है जी। उसमें एक नुकसान है आपका छोटा सा, क्या है बताइए? ट्रेनिंग लिया ना आप लोगों ने, अगर उसको नेक्टर और पोलन नहीं मिलेगा, उसका तो पॉलिनेशन हो गया, आपका क्या नुकसान हुआ? थोड़ा बहुत होता है। बच्चों की बढ़ोतरी तो खैर होनी है नहीं। अगर पोलन नहीं मिलेगा खाने के लिए और उसने वहाँ अगर उसको शुगर सिरप वहाँ मैनेजमेंट ठीक नहीं किया तो आपके मक्खियाँ भी कम हो जाएंगी, ठीक है। अगर वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो वो सब चीज़ें देखनी है ना। मैं एक चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ पाना है इसमें तो कुछ गंवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दे दो कि सब दे दो। अब ऐसा नहीं। अगर मान लो आपने दुकान भी करनी है, दुकान कर ली आपने, बैठ के एक जगह दुकान पे, दुकान का किराया दो, मोटी बात है, ठीक है जी। दुकान में आपने मान लो 10 लाख का सामान डाल दिया, ठीक है नहीं। जब तक आप समय नहीं ना लोगे दुकान पे बैठोगे, आपको ग्राहक नहीं आएगा। वो समय देने का क्या पर्पज है? जब आप 10 लाख का सामान डालोगे, आपको पता होना चाहिए मैंने कौन सी चीज़ दुकान में कहाँ रखी है। जब ग्राहक आए तुरंत आप अपनी सीट से उठो, वो चीज़ उसको दे दो। अगर आपको ही नहीं पता होगा मैंने फलानी चीज़ जो ग्राहक मांग रहा कहाँ रखी है, ठीक है जी, उससे क्या होगा? आपका भी समय वेस्ट होगा, ग्राहक का भी समय वेस्ट होगा, दोनों का होगा ना जी। ग्राहक एक बार तो दुकान पे आ गया, दूसरी बार आपके पास नहीं आएगा। वो आपको समय देना पड़ेगा दुकानदारी के लिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी। जैसे ही ग्राहक आया, ग्राहक का जब आता है आपको किसी को पता नहीं होता कौन सी चीज़ मांगेगा। आपको अगर पता होगा तो आप तुरंत उठा, आप अपनी रसोई में चल जाइए। जो आपकी अपनी रसोई आपको पता होगा मैंने जीरा कहाँ रखा, धनिया कहाँ रखा, चीनी कहाँ रखी, चाय पत्ती। नया बंदा कोई उधर चल जाए उसको आपसे पूछना पड़ेगा या खुद ढूंढना पड़ेगा। इतनी देर में मेहमान चले जाएंगे, चाय के बिना चले जाएंगे, ठीक है ना जी। तो कोई भी काम है उसके लिए समय देना पड़ता है। जब तक आप समय नहीं ना दोगे, आप काम में सफल होना ही नहीं आपने, ये गारंटी है। जितना मर्जी आप चाहे छोटा, और जितना छोटा काम करोगे उसके लिए रिस्क उतना छोटा है, जितना आप बड़ा काम करोगे उसके लिए रिस्क उतना बड़ा है, ठीक है ना जी। अब देखो आप इतनी दूर से आए हो, जुनगा से आए हो, ठीक है ना, कोई कोटली से आया, कोई कहाँ से आया, तो रिस्क उठा के ही आए ना जी। घर में सारे कामकाज छोड़ के आए और इधर आ गए, तो अब घर की टेंशन नहीं। अब जो जितनी देर इधर रहना उतनी देर आपने इधर ही देखना, ठीक है ना जी। ये किसी ने चेक किया बीच में इसमें शायद भी है या नहीं है? देखो टूल कहाँ, आपके टूल कहाँ है? उठाओ। हाँ हाँ, कोई नहीं, गोटी वाले अभी मैंने डायरेक्ट ही पहले वाला आपको ट्रेनिंग नहीं दी थी? पहले फ्रेम से उठाना होता है। पहला फ्रेम है खाली आपका, देखो इसके लिए खाली है ना जी। ये मधुमक्खी इसके अंदर शीट खुद बना देगी, बना रही है ना। ये देखो बननी शुरू होगी। खाली रहेंगे बक्से तो ज्यादा समय लगेगा इनको, उस समय ये शहद कहाँ से बनाएगी जब पूरा दिन? ये जो शीट है, एक शीट बनने के लिए कितना शहद लगता है ये पता है आपको? ये जो एक शीट तैयार करनी है कितना शहद लगेगा इसके लिए? हैं?
ये एक शीट बनने के लिए 8 किलो शहद लगता है। जितनी देर में मक्खी 8 किलो शहद बनाएगी ना जी, उतनी देर में ये शीट बनाएगी। अगर आपने शीट एक्स्ट्रा नहीं डाली इसमें तो मक्खी का आपको समझ लो 8 किलो का आपको शहद का लॉस हो गया, ठीक है ना। उसको मेहनत ये करनी पड़ गई ना शीट बनाने की, जो मेहनत उसने शहद के लिए करनी थी वो शीट के लिए कर रही है, ठीक है जी। ये ट्रेनिंग में आपको बताया नहीं था? नहीं बताया था शीट बनाने के लिए भी नहीं ऐसे बताया था सर कि टाइम लगता है इसको। टाइम लगता है, एक शीट बनने के लिए 8 किलो शहद लगता है, ठीक है जी। 8 किलो शहद लगता, जितना 8 किलो शहद मतलब जितना समय उसको उतने में लग रहा है उतने समय में वो शीट बना रही है। शीट बना रही है। हाँ रखो अब इसको, एक किसी को पकड़ा दो ना, अपना अपना नंबर याद रखना। अपने नंबर 1 एप्लीकेशन जो नंबर 2 से लाते हैं और उसमें सीट नहीं होती है, मतलब खाली तार होती है, तो आराम से झटका नहीं देना। सीट बनाएगी फिर मल्टी वो सब है ट्रैक। देखिए जी, इसमें शायद है ऊपर, शायद ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन कच्चा है, अभी सील नहीं हुआ है, ठीक है जी। सील होने में टाइम लगेगा। मक्खी भी इसी में है देखो सर, रानी मक्खी। हाँ ये है, इसमें ही है सर। ये रानी मक्खी अगर बूढ़ी हो जाए क्या करोगे आप? जैसे आप बता रहे हो कि रानी मक्खी बूढ़ी है, हाँ जी फिर क्या करोगे? सर नहीं बन जाती है, नहीं बन जाती, बनानी पड़ेगी ना आपको। हाँ तो आप ही बनाओगे ना जी। अब काम आपका तो आपने ही तैयार करनी, फिर पुरानी का क्या करोगे? सर पुरानी तो बन नहीं जाती कुछ समय बाद। पुरानी जब नहीं आपने बना ली, नहीं पुरानी को मार देना है। अच्छा नहीं तो नहीं मारोगे तो ये क्या करेगी, ये कॉलोनी को लेकर चली जाएगी और बाकी मक्खियाँ भी ले जाएगी, स्वार्मिंग हो जाएगी। तो जब भी नई मक्खी आपने तैयार करनी है तो पुरानी को मार देना, ठीक है ना जी, तब काम होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर पुरानी भी रह लेनी, नई भी डाल दी तो नई का कहना नहीं बरकर मानेंगे, पुरानी का मान लेंगे। पुरानी उधर से स्वार्मिंग करेगी और चली जाएगी। चलिए ये नंबर 2 फड़िए, अगला मैं साइन करता हूँ। चलो आ जाओ, बाकी सब ने लिया ट्रेनिंग, अगले आ जाओ। अब जो भी आप आएंगे बीच में यहाँ विजिट करने, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि इसको देख के लग रहा है आपको कि आप एक दिन में अप डाउन कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप? इतनी जिम्मेवारी से आपको बैक्सेस चेक करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। शुरू में तो देखना पड़ेगा ना, बाद में तो आपको देख के पता लग जाएगा, मतलब एक्टिविटी देख के मधुमक्खी बाहर कितनी घूम रही क्या कर रही है उससे आपको पता लग जाएगा। इसमें ड्रो आपको चेक करना पड़ेगा। शायद है ऊपर थोड़ा बना हुआ, थोड़ी सी लगी है, अभी डाल रहे हैं, ठीक है ना जी। ये आप देखेंगे सारा, ये ब्रूड है नीचे सारा ही, ये नीचे वाले ब्रूड के हैं, शायद ऊपर ही होता है, नीचे ठीक है ना जी। ये जो सुपर वाले बॉक्स है ना जी, इसमें आप में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मक्खियाँ निकालनी पड़ेगी। आप सीधा शायद वाला फ्रेम निकालोगे, मशीन में डालोगे, ठीक है ना जी। ये मक्खियाँ नहीं आपको ना झाड़नी पड़ेगी ना निकालनी पड़ेगी। हाँ सुपर में ये फैसिलिटी है, लेकिन सुपर के लिए फिर देख रेख भी उतनी ज़्यादा होगी ना जी, देख रेख भी आपको उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए नंबर 3 तो कोटी वालों ने पकड़ो, ये भी फ्रेम पकड़ो, ये अगला निकालो। कोटी वालों ने ली है ना सुपर वाले बच्चे की ट्रेनिंग ली है। मैडम आप टोपी लगा के रखो, जब आपको मिली है ना जी, तीसरी है, पहली दूसरी तीसरी कहाँ है? हमें पता है मक्खी जब बस अपना नंबर याद रखना। आ जाए ना, आपने रिएक्शन नहीं करना, चाहे नाक के अंदर घुस जाए, जब तक आप उसको हाथ नहीं लगाओगे, छेड़ोगे, रिएक्शन नहीं करोगे, वो एक्शन नहीं करेगी। आप रिएक्शन नंबर याद रखना अपना, कौन कौन सा। अदरवाइज जो नाक में जाके अंदर देखेगी कि नहीं आगे जाने को, ये पांचवी अपना नंबर याद रखना, पांचवी काटेगी नहीं। जब आपने कहीं हाथ लगा दिया, वो किया, छेड़ा, फिर वो तो काटेगी और भी आगे काटेगी, ठीक है ना। मक्खी का काम जब भी करना तो ब्रूड तैयार हो रहा है नीचे नीचे तैयार ब्रूड तैयार हो रहा है, ठीक है। हाँ और ये आपको ये कोई बताएगा कि ये सुपर बक्सेस के ऊपर कैसे लगेंगे और प्रोसेस बनेगा कैसे? ऊपर के लिए मक्खी बच्चे नीचे होंगे वो शायद कैसे उस पर फ्रेम लगनी है, फ्रेम लगी हुई है, क्या है मतलब पूरा प्रोसेस? फ्रेम है, रानी वाला चला गया। सीट लगानी है, क्या करना है? आप कह रहे हैं फ्रेम है, फ्रेम पड़ी है क्या है? है फ्रेम है, फ्रेम में है, सीट लगनी है, सीट लगनी है, तो आपको सीट लगानी पड़ेगी, फिर उसमें जो है वो बनेगा। वो मैंने आपको पहले बता दिया, पहले फ्रेम। अगर शीट नहीं ना लगाओगे तो जितना टाइम शहद बनाने में लगेगा ना जी, उससे ज़्यादा लग जाएगा शीट बनाने में, ठीक है ना जी।
और ये जो लोग नहीं आए हैं उन तक भी उन्हें भी जानकारी आप देते अरे अगले कैंडिडेट को पकड़ा दो ना। नहीं ये ध्यान याद रखना पांचवा है। पांचवा है ना। आपने अपना नंबर याद रखना, 5 नंबर हो गया आपका, ठीक है ना। वापस जो जिस नंबर से जिसको निकाला उसी नंबर पे डालना है। इसमें सीट लगेगी। कईयों में है, कईयों में नहीं होगी। अगर सीट नहीं लगेगी तो समय लगेगा। तो कई बार ऐसे भी होगा कि आपने सीट नहीं लगाई, फ्लोरा है, लेकिन जब फ्लोरा बना था तो वो तो सीट ही लगा शायद डला हुआ है, लेकिन ये कच्चा है। अगर कच्चा शहद आप निकाल दोगे तो खराब हो जाएगा। अगर आप सील लगा हुआ शहद निकालोगे ना 100 साल तक खराब नहीं होगा, ठीक है ना जी। अब लोग तो जो जंगलों में बैठती है मक्खियाँ उनका शहद निकाल के ले आते हैं, ठीक है ना जी। आप उनको उस शहद को मानते हो प्योर है जी, जंगल का है ये, ठीक है ना जी। लेकिन जो जंगल में जाएगा ना जी, वो ये नहीं देखेगा कच्चा है या पक्का है, क्योंकि वो भी रिस्क लेके आया है। उसने तो आया, उसने आके देखना छत्ता कहाँ है, बस उसने आंखें मूंद के काट देना उसको, चाहे कच्चा है पक्का उसको कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है ना जी। वो कच्चा पक्का सारा ही काट देगा। फिर क्या कर, हम तो मशीन से निकालेंगे शहद को, वो चुन्नी में या कपड़े में डाल के निचोड़ते हैं, ब्रूड ब्राड ड्रोन जो भी होगा सब कुछ निचोड़ के देते थे। वो शहद नहीं होता, वो जहर होता है। लेकिन आप उसको असली शहद मानते हो, नहीं जी ये तो घर का हमारे, वो असली है। वो असली नहीं है, वो नकली है, उसमें सब कुछ है। वो आपको सेहत को फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। तो ये कहने को तो लोग कहते हैं जी ये बक्से बड़ा शहद है जो इसमें मिलावट है, ये है वो है, लेकिन वो आपको अपने काम पे खुद गारंटी होनी चाहिए, हमने काम कैसा किया, अच्छा किया या बुरा किया, ठीक है ना जी। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है ना जी, तभी आप कामयाब होगे। चलो जी पकड़ो नंबर 6 फ्रेम। सारी निकाल हाँ, सारे निकाल के 6 नंबर रखना याद। दूसरी बॉक्स आप तो लेके खड़े हो गए ऐसे जैसे फोटो खिंचवानी। चेक करो आप, है ना? चेक वेक करो इसको, और क्या ऐसे लेके क्यों खड़े हो गए। चलो फिर पकड़ो ना सभी, क्या क्या दे। इसमें ये टैपिंग हो गई है, ठीक है। जब आप विजिट करने आएंगे सारे लोग, तो यही मेन चीज़ है। जब आपको पता कैसे लगेगा कि कितना शहद, पता लग रहा है ना कि कितने फ्रेम में कितना शहद है। तो किताबें कॉपी लेके आएंगे, जब शहद भर जाएगा ना, जो आपने फ्रेम उठाया ना जी, ये ऑटोमेटिक वजन हो जाएगा, इसका भारी हो जाएगा, ठीक है ना जी। गौरी से परे चले। और कितना नंबर? गौरी से परे चले जाओ बस। 8वां नंबर है। ये आपको देख के लग रहा होगा कि क्या ये वहाँ बैठ के हो पाएगा, नहीं, किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ बीच में आना ही पड़ेगा, जब भी आपको आइडिया लगेगा। नहीं जरूरी नहीं आपने यहीं आना है, ये भी बात आप नोट कर लीजिए। क्योंकि कोई भी फूल है उसकी उम्र सारी 20 दिन होती है। 20 दिन के बाद जो फूल है वो फल बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना जी। उसके बाद उसके अंदर शहद नहीं निकलेगा, तो हर 20 दिन बाद इनको माइग्रेट करना पड़ता है, माइग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो 15 तारीख तक की कहानी बता रहा हूँ मैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, अगली बार आप महीने बाद आओ, इधर बक्से ढूंढो, इधर तो है ही नहीं बक्से, चोरी हो गए, तो चोरी नहीं हो गए, तो माइग्रेशन के लिए आगे भेज दीजिए। क्योंकि हर 20 दिन के बाद फूल जो है वो देखना पड़ेगा कहीं, तो वहाँ जाके तो पकड़ेंगे। अब ये यार इधर मक्खी पड़ी है, ये 12 किलोमीटर 3 किलोमीटर इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 12 किलोमीटर एरिया घुमाएगी। जब भी माइग्रेशन होगी इससे 15-20 किलोमीटर आगे या पीछे होगी, ये इस एरिया में नहीं होगी। आप 12-15 किलोमीटर एरिया घूम के चले जाओ, आपको मक्खियाँ नहीं मिलेगी। सर वो बक्सा गिर तो नहीं रहा, बिल्कुल टेढ़ा हो गया। वो स्टैंड टेढ़ा लगा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ 300 ਤੱਕ, ਉਹੀ ਨੰबर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। सर शायद कितनी बार निकालते हैं फिर सर? ठीक है, शायद आपकी माइग्रेशन पर डिपेंड है जी, ठीक है ना जी। अगर आपका फ्लोरा है तो जैसे हम इधर निकालेंगे ना जी, अब फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। मार्च अप्रैल मई 3 महीने, जो 3 महीने यहाँ बड़ा गांधरा बसूटी खूब होती है, ठीक है ना जी। वो शायद निकलेगा 3 महीने में 2 बार, ठीक है जी। और यही बक्से यही मक्खियाँ हम ले जाएंगे राजस्थान में या हरियाणा में ले जाएंगे, उधर हर 15 दिन के बाद निकलता है, 15 दिन बाद, क्योंकि उधर फ्लोरा ज़्यादा होता है, ठीक है ना जी। अब इधर लोगों ने सरसों बीजी है खेतों में, किसी का 1 खेत है, किसी का 2 खेत है, वो उधर ऐसा नहीं होता, उधर किलो के हिसाब से होती है। जिसने सरसों बीजी है किले के हिसाब से होगी, जितना ज़्यादा फूल होगा उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। 15 दिन तो हम बता रहे हैं आपको मिनिमम, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे 5वें दिन में निकल जाता है, 5वें दिन फूल पे डिपेंड है वो, ठीक है ना जी।
वो फूल अब अगर आप यहाँ तुलसी का बोलो शायद लेना है तुलसी का, तो तुलसी यहाँ के यहाँ लोगों ने खेतों में तो लगाई नहीं है, घरों में लगाई है, कोई 10-20 पौधे लगाए होते हैं और तुलसी में जो होती है, ठीक है ना जी। तो तुलसी का शायद है जो वो मिलता है, लेकिन वो इधर नहीं मिलेगा। एमपी में चले जाओ, एमपी में इतने मोटे मोटे पेड़ है तुलसी के, जंगलों के जंगल, उधर तुलसी का ही शायद मिलेगा आपको। तो घूमना पड़ता, माइग्रेशन करनी। जब आपने अब इधर रख दिए ना ये बक्से, हम इधर रख के फ्री नहीं है। आज मान लो 3रा दिन हो गया इधर रखे हुए, ठीक है ना जी। तो 25 दिन बाद इधर से माइग्रेशन करनी पड़ेगी। हमने खुद पहले जाके एरिया घूमना, आगे कहाँ फूल है, कौन सा फूल है, कितनी देर रहेगा, जहाँ फूल है वहाँ पानी भी है। नंबर 2, ये घरों से दूर रखनी पड़ती है, बहुत कुछ देखना पड़ता, घरों से दूर रखनी पड़ती, क्योंकि रात को ये लाइट में भागती है। अगर आसपास घर होंगे तो ये सारी मक्खियाँ लाइट की तरफ जाएंगी, लोगों के घरों में जाएंगी, लोग सवेरे जुत्तियाँ लेके हो जाते हैं खड़े। उठाओ जी इनको, सीधी बात है, सच। तो ये जब भी करनी है घरों से, आबादी से बाहर करनी पड़ती है, ठीक है ना जी। तो माइग्रेशन करने के लिए भी हमें घूमना पड़ता है। इधर रख दी, आगे का जो सेक्टर हमने चेंज करना, अपना अपना नंबर याद रखना। हाँ ये रखते रहो, दीदी आप सजा खत्म हुई आप लोगों की? तो सजा का ही सजा ही समझ रखी हुई, तो खड़े देखिए खड़े हैं, किसी ने घुमाया नहीं वो, अरे घुमा लिया। तो ठीक है, फिर अभी ऐसा करेंगे कि आप लोग बक्सों पे नंबर डालेंगे, जिससे कि पता लगे कि अब एक तरफ से डालना शुरू करते हैं। बक्से चेक करें आपने सारे लोगों ने, कोई ऐसा तो नहीं है कोई वीक है, कोई बक्सा वीक है, पता लग रहा है। हाँ जी, 2 चीजें हमने निशान लगा दिए। एक वीक है, बाकी ठीक है। वो ऐसा नहीं, आपको बताया जब ये ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, ये मक्खियाँ मर जाती है, मक्खियाँ मर भी जाती है, ऐसी बात नहीं। अपना ब्रेक कैसे करें? बाहर नहीं आ रही, उसने खोला था उसको। ऐसा ही ये भी बहुत कुछ होता है। अगर डिब्बे का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, मतलब अभी देखो ये हमने डिब्बा खोल दिया, बोरी इसकी उठा दी, अब इसको हम ढक भी देंगे ना, ये इसका टेम्परेचर टूट गया जो अंदर बना हुआ था। पहले ये मक्खी अंदर टेम्परेचर मेंटेन करेगी, उसके बाद बाहर घूमना शुरू करेगी, जब तक अंदर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो। और एक बात और, मक्खी दिन रात 24 घंटे काम करती है, ठीक है ना। दिन में तो ये बाहर घूम रही है, जैसे देखा आपने कैसे घूम रही है, रात को भी बक्से के अंदर रहती है, क्योंकि रात को चाहे सर्दी है चाहे गर्मी, टेम्परेचर अंदर का डाउन ही होगा, तो उसने टेम्परेचर मेंटेन रखना होता अपना। तो अभी ये जो बक्से हैं इसमें अच्छी खासी पॉपुलेशन है मक्खियों की, भरे हुए हैं फ्रेम पर। तो आपने रैंडमली चेक तो कर ली है, चेक आपने चेक कर ही ली है, तो एक तरफ से नंबर डालना शुरू करते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, 30 हो गए, पर पर्सन को एक नंबर देते हैं, एक है ना, तो 10 बॉक्सों में एक नंबर इनका हो गया, दो। इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। एक बार इनसे एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, ये हमेशा पीछे की तरफ रखना होता है। फॉरवर्ड में जैसे आपने ट्रेनिंग प्रॉपर करी नहीं है, इसका मतलब, ठीक है ना। ये बाई चांस ये आप ढक्कन लगाओगे ये निकल जाए तो ये तो मुंह बंद कर देगा आगे, ठीक है जी। तो जब भी आपने बोरी को रखना है तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना जी, ये पीछे की साइड आना चाहिए, आगे को नहीं आना चाहिए। रखिए, शुरू करेंगे। ये अब ढक्कन आपने रख दिया, वो आप बोल रहे हो उस बक्से से मक्खी नहीं बाहर निकल रही है, वो क्यों नहीं निकल रही है? ये है आपने इधर सारे खड़े हो, इधर किसी ने नोट किया क्या 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 कमी रहेगी इसकी? ये देखो आपने ढक्कन रखा प्रॉपर ऐसे ही रख दिया, ठीक है जी। इसके अंदर ये टुकड़ा दे रखा प्लाई का, ठीक है जी। ये नहीं इसको फिट होने दे रहा, या तो आप बोरी निकाल दो या ये टुकड़ा निकाल दो। वो सेबा तो तब लगाया था ना, गाड़ी में आती है तो गाड़ी में ना निकल जाए, नहीं तो रास्ते में जो रहेगी मक्खी वो थोड़ी वापस आ जाएगी बक्से में। इधर जो है वो तो आ जाएगी शाम को, जो रास्ते में रहेगी उसको क्या पता हम कहाँ गए आगे। तो अब ये जब आप ढक्कन लगाओगे, ये देखो प्रॉपर लगा, ये टेम्परेचर अंदर मेंटेन हो गया। अगर आप इसको ये देखो छुड़ा के अब छूट रहा है, ये पूरा बक्सा हिल रहा। जब ये आप ऊपर ढक्कन लगा रहे हो तो ये एक्स्ट्रा जगह ले रहा नहीं, और ये देखो इसके अंदर ये फट्टी लगी होती है, ये कहाँ इसको जाने देगा, ये ढक्कन ऊपर ही रहा है देखो, ठीक है जी। तो
जब आपने नीचे बोरी रखी हुई है तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर इसकी जरूरत है, इसका काम लेना, तो बोरी को निकाल लो, ठीक है ना जी। नहीं तो ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। ये देखो अब ये ढक्कन कस के लग गया, अब हिलाओगे तो बक्सा ही हिलेगा। ये ऐसा है कि लकीर के फकीर नहीं बनना है, ठीक है ना जी। जो कमी है वो आपने खुद निकालनी है कि क्या कमी इसमें रह गई है। दोनों में से एक चीज़ निकाल दो, ये प्रॉपर अपनी जगह जाके सेट हो जाएगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। वो जो मक्खियाँ नहीं निकल रही है तभी नहीं निकल रही है, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है ना जी। अंदर का टेम्परेचर उनका मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद आएगी बाहर काम करना। कॉलोनियाँ कितने दिनों में बढ़ेगी सर? कॉलोनियाँ फूल पे डिपेंड है जी। अगर प्रॉपर इनको बाहर से पोलन वगैरह मिलता रहा, नेक्टर मिलता रहा, तो कॉलोनियाँ 15 दिन के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है। हाँ, ये आपके ऊपर है। फूल के ऊपर डिपेंड है जी। ये कहानी ना, सारी कहानी माइग्रेशन की है, इसलिए इसको बोलते हैं माइग्रेटरी बी। ये आपको पता है। अब आप ऐसी जगह पूरे भारत घुमाते रहो, इन्हें हर 7 दिन में शहद निकालते रहो। मैंने आपको बताया कि जब आप पूरे भारत में घुमा रहे हो, पूरी दुनिया में घुमा रहे हो, हर 2 दिन में निकाले रहो। हर 5वें दिन निकल जाता है तो शायद, ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कहाँ फ्लोरा पे ले जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना फ्लोरा है, अब कितनी दूध तेजी में आप से निकल जितना चीनी डालोगे ना उतना ज़्यादा मीठा होगा। रहा है यहाँ तक। ठीक है, पकड़ डबल के बाद ये 4 तय लगाने पड़ते हैं। ये 4 लेयर हो गए, 4 लेयर हो गए, फिर उसको ऊपर बांध देना है ड्रम के ऊपर। उसके ऊपर गरम शहद हमने, ये देखो ये तो निकलने का नहीं, पानी की तरह नहीं है ना, ये जमा हुआ। वो गर्म जब हो जाता है पानी की तरह हो जाता है। फिर मतलब जब आप ऐसे नहीं डालोगे कि सीधा इसको बर्तन में डाला और रख दिया। इस बाल्टी को एक ऐसे बर्तन में रखा जाता है जिसमें गर्म पानी हो, सिर्फ बाल्टी को डुबोया जाता है। अगर शहद को डायरेक्ट अब उस पर डालोगे ना, आग जला दोगे नीचे, तो वो जहर बन वो जाएगा। जो 2 बाल्टी इकट्ठी है ना, खोल ठीक है, तो इसको गर्म पानी में डाल दीजिए। वो खोली बाल्टी एक चुक अब बंद करते हैं। वो एक खोल लेना यार, खोल दी एक जी हम चल ठीक है, बारी बारी आप अंदर आ जाएंगे। बारी बारी के सारे अंदर के लेके आ ही जाओ। शर्ट मेरी बाल्टी है, शर्ट मेरी बाल्टी है। ठीक है, तो जब आपका शहद निकलेगा ना, तो ऐसे ही बाल्टी में भरा जाएगा ये। पेटी खोल हाँ मैडम ये देखो सारी जाम की बोतलें हैं। अरे दरवाजे ये जाली में जाता है। अरे अब जगह ही नहीं भरबू। अच्छा आगे आ जाओ, पिछले वाले कमरे में चले जाओ। कुछ आ जाओ पीछे। ये देखो, ये बाल्टी है ना, ये लोग अगर इसको उल्टा भी कर दोगे ना, तब भी शायद बाहर निकलेगी। अगर जब ये बाल्टी मान लो ऐसे गिर भी गई भरी हुई, तब भी लीक नहीं होगा सामान। ये देखो, ये जमेगा नहीं, क्योंकि इसके जब पानी में उबाला जाता है ना बर्तन को, तो जो बाल्टी में शहद है ना, ये बोतल में, तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं ना, दाने दाने, ठीक है, क्योंकि जब शहद जमता है तो दानेदार होता है, उसके जो दाने होते हैं गर्म होके वो टूट जाते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो इसको जूड़ने में समय लगेगा। ठीक है, तो लगभग ये आपका 2-3 महीने तक बिल्कुल भी नहीं जमेगा। जब जमेगा तो नीचे से हल्का सा जमेगा, ठीक है, नीचे से वो जमना शुरू होगा धीरे धीरे, ऐसे जमता है। और जो जमता है वही शुद्ध शहद है। ठीक है, नंबर 2 बात वो गीता जी को पता है, जमता है आपका सारा जमता है, कोई ऐसा वो ना जमता बाद में तो जमता ही है, क्योंकि जो शुद्ध है ना वो जमता ही है। बाकी गर्मियों में ये बहुत कम चांस होते हैं कि जमेगा। ठीक है, सर्दियों में जमता है, तो ऐसा ही रहेगा आपका। ठीक है, और आपका शायद इसी रंग का निकलेगा, जो निकलेगा ना। ठीक है, देख रहे हो ना इसका गाढ़ा, तो ऐसे ही दिया जाएगा 5-5 बोतलें। कैसे भरते हैं हम, क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ पे तो इसका ढक्कन हो गया। ये देखो, ये 2 तरह के ढक्कन है ना, ये खाली है बीच से। वो देखो पीछे ढक्कन का बैग पड़ा हुआ, मैडम ये उठाओ जरा। शायद बहुत किस्म का ये हमारे पास ये वाला है। नहीं, बस पेन। इसका कलर भी देखो कैसा है। ये देखो, ये ढक्कन है ना,
अगर इसको हम बोतल पे चढ़ा देंगे ना तो क्या होगा, ये पकड़ा ना, ये बैग पकड़ा दो, बोतल पकड़ा दो ऐसे। बोतल अगर टेढ़ी होगी तो क्या होगा, शायद लीक हो जाएगा। अगर उसमें सील होगी ना इस पर, तो बोतल अगर उल्टा करके रख दो तो शायद लीक नहीं होगा। ये देखो ये आते हैं ढक्कन, पेटियां वो आ जाएंगी ना, ये ढक्कन अलग से पेटी में बोतल आती है ना, वो ढक्कन अलग से आती है, तो ये सील उसकी अलग से आती है। एक इस बोतल के ऊपर सील लगती है, वो अलग से आती है, वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि आपका एक ब्रांड बना दिया ना सबल सखी के नाम से, तो आप भी एक बोतल में बेचेंगे, एक लेबल लगा रहे हैं। और जब आप ये 5 बोतलें बेचेंगे ना, तब आप बोल सकते हो बाकी लोगों को कि हम इसी शहद को, अपने पहाड़ी शहद को एक ब्रांड में लेके आएंगे सबल सखी में, तो बाद में आपको लेबल के बीच में मिलेगा आपको बाजार से, आपको, ठीक है। ये देखिए अब ना गड़ जाती, ये देखिए भरते हैं ना जब वो देखिए वो लाल पूरा ना, वो बाहर खोल देना ना जी। तो देखा बस गले तक पूरा है, गले तक 1 किलो आ जाता है, तोलने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने तोलना भी हो तो 415 ग्राम की ये खाली बोतल है, 5 ग्राम का इसका ढक्कन है, 420 ग्राम हो गया। बाकी 1 किलो शायद 1420 ग्राम तोल के दे सकता है कोई, ठीक है जी। ये पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, खाली बोतल का कितना वजन है, खाली ढक्कन का कितना वजन है, और बीच में शहद कितना है, ठीक है जी। अब इसको हमने हाथ ज़्यादा नहीं लगाना, देखो उसमें से निकाला, ये किया, साफ किया, ये रख दी बोतल। बोतल यार ना बोतल, इसको साथ में ही ऐसे करना कि जल्दी से जल्दी ढक्कन लग जाए, क्योंकि इसमें कुछ चला ना जाए धूल धाल, ठीक है, या बाल बूल जैसे गिर जाते हैं ना। तो ये देखो ये पैक हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब इसके ऊपर एक सील लगती है, वो दिखाता हूँ। तो ढक्कन को डाल दो यहाँ पे, और फिर लगाते पहले 2-4 बोतल भर जाती है, ਜਿਹੜੀ 4 रखी है ये भर देते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं। फिर ढक्कन देना उसी वाले सर ये किस ये जिस दिन हमें ऑर्डर आता है ना, उससे 1 दिन पहले हम शहद भरते हैं, ये नहीं कि पहले भर के रख दिया, पहले नहीं भर के रखा। जब ऑर्डर चीज आपके का पास शहद है सर ये मल्टी का है मैम, ये मल्टी का है, ये पिछले साल का शहद है मल्टी का, जो रुका हमने रोक के रखा है वो इस वजह से क्योंकि ये सर्दियों में बिकता है, ज्यादा बिकता है, ठीक है। तो हम इसको ना वो बेवकूफ़ी नहीं करते कि वो इकट्ठा बेच दो, ठीक है, कि वो जैसे आप बेचते हो ना, वो सब्जी बेच दी 10 रुपये टमाटर बिक गया, और जब आपने